तो चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूरिकोटेलिक। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूरिक एसिड के रूप में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं? कार्टिलेजिनस फिश मैमल, दूसरा ऑप्शन है रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, तीसरा ऑप्शन है बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, चौथा ऑप्शन है बोनी फिश एंड लिजर्ड्स। थोड़ा यहां पर एक साथ आप फोकस कर दीजिए, चारों ऑप्शंस हम देख लेंगे। तो यहां कार्टिलेजिनस फिश, मैमल्स, इन सारे ऑप्शंस पर जाने से पहले एक बार आपके दिमाग में इन सारी चीजों को रिमाइंड करना जरूरी है कि कार्टिलेजिनस फिश का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टिलेजिनस फिश, देखिए एनसीईआरटी ने इसको मैरिन फिश कहा है, जबकि आपको पता होना चाहिए कार्टिलेजिनस फिश भी इसी का दूसरा नाम है। तो कार्टिलेजिनस फिश जो है यूरिया के रूप में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं। मैंने आपको बताया था पानी में तो ये रहते हैं लेकिन सॉल्टी वाटर में रहते हैं, इसलिए इनको दिक्कत होती है। तो ये यूरिया के रूप में, एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा हमारा है ऑप्शन मैमल्स का। तो मैमल्स किस तरीके से रिलीज करते हैं? मैमल्स भी यूरिया के रूप में। तो अगर ये पूछा जाता यूरियोटेलिक, यूरिको नहीं, यूरियोटेलिक अगर बोला जाता तो पहला ऑप्शन सही था, लेकिन यहां पर हमारा टारगेट क्या है? यूरिकोटेलिक। तो चलिए अब दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स क्या होते हैं? ये एयर में जनरली, अगर एक्वेटिक रेप्टाइल्स नहीं कहा गया है, नॉर्मल रेप्टाइल्स कहा गया, तो ये एयरी होते हैं, ऐसा मानते हुए हम अपने ऑप्शंस पर ध्यान देंगे। तो रेप्टाइल्स का क्या होता है? इनमें यूरिक एसिड जनरली प्रोड्यूस होता है, तो यहां पर हम मान लेंगे कि इसमें यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। अब आगे हम देखते हैं मैमल्स। मैमल्स में हमने पहले ही बोल दिया ये यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सेकेंड ऑप्शन भी गया। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। बर्ड्स, बर्ड्स में क्या होता है? बर्ड्स के लिए एयर का एनवायरनमेंट होता है जहां पर पानी बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप जानते हैं कि बर्ड्स ही एक ऐसा जनरल एग्जांपल जो आप याद रख सकते हैं, वो हो सकता है जिसमें यूरिक एसिड के रूप में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। तो यहां पर बर्ड्स में हम समझ गए कि ये यूरिक एसिड के रूप में रिलीज करेगा। अब इंसेक्ट्स के बारे में सोचे तो इंसेक्ट्स क्या करते हैं? इंसेक्ट्स भी एयर में ही रहते हैं, तो ये भी यूरिक एसिड के रूप में रिलीज करते हैं। अगर एक्वेटिक इंसेक्ट्स नहीं कहा गया तो तब तक हम यही मानेंगे कि ये यूरिक एसिड रिलीज करेंगे। स्पेसिफाइड नहीं होने पर आप क्लियर समझ लीजिए, यहां पर आपको यूरिक एसिड समझना है। बोनी फिश, बोनी फिश क्या करेंगे? बोनी फिश के लिए कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, ये गिल्स के द्वारा अपने अमोनिया को डायरेक्टली डिफ्यूजन के द्वारा वो रिलीज कर सकते हैं। तो यहां पर हम बोनी फिश के लिए हम सीधे समझ सकते हैं कि ये अमोनिया के रूप में रिलीज करते हैं। इंसेक्ट्स के लिए क्या था? यूरिक एसिड ही था। तो हमारा ऑप्शन यहीं पर मिल गया, थर्ड ऑप्शन। यहां पर मैंने एक क्वेश्चंस में कई तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा दिया। मैंने आपको बताया कि अलग अलग एग्जांपल्स आपको एक ही क्वेश्चंस में याद अगर हो जाते हैं तो बहुत आसानी से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। तो बर्ड्स और इंसेक्ट्स ये ऐसा पेयर है जो कि यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। अब बोनी फिश की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि बोनी फिश क्या है, इसका लाइफ स्टाइल क्या है, प्लेंटी ऑफ वाटर में ये जीता है, तो इसलिए इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अमोनिया के रूप में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज कर सकता है। लिजर्ड, लिजर्ड्स के बारे में आप जानते हैं, ये नॉर्मली इसके लिए पानी की दिक्कत होती है, तो ये भी यूरिक एसिड के रूप में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करेगा। अब यहां एक्वेटिक इंसेक्ट्स की हम बात कर लें या एक्वेटिक एम्फीबियंस की बात कर लें, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस की बात कर लें। तो एक्वेटिक एम्फीबियंस की अगर हम बात करते हैं तो एक्वेटिक एम्फीबियंस आप जानते हैं एक्वेटिक है, इसके लिए पानी की दिक्कत नहीं है। या फिर दूसरा एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है टैडपोल के बारे में, टैडपोल का भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अमोनिया के रूप में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज कर सकता है। लेकिन वही अगर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है या फ्रॉग को लेकर के पूछे तो वहां पर मेनली जो रिलीज करते हैं वो यूरिया के रूप में रिलीज करते हैं। तो इतने सारे जो भी हमने एग्जांपल्स पढ़े थे उनको हमने एक बार रिवाइज कर लिया इस क्वेश्चन के द्वारा। एक और क्वेश्चन हम लगे हाथ यहीं पर देख लेते हैं। यहां पर कौन है यूरिकोटेलिक? फिर वही टारगेट है लेकिन यहां पर पेयर्स कुछ ज्यादा हो गए हैं। तो यहां पर हम देखें रेप्टाइल्स। अच्छा, एक चीज और भी आप देखें यहां पर कि अगर एक दो ऑप्शन अगर हमें नहीं क्लियर हो रहे हैं, मान लीजिए अगर उसमें एक दो ऑप्शंस आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप एलिमिनेशन की प्रोसेस के द्वारा आप देखने की कोशिश करिए कौन नहीं हो सकता, ऑप्शंस जो बच गया वही होगा। तो जैसे हमने रेप्टाइल्स, उसका एनवायरमेंट सोचिए, अपने आप दिमाग में क्लिक करता जाएगा, यूरिक एसिड। बर्ड्स यूरिक एसिड, लैंड स्नेल्स मान लीजिए आपको याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। इंसेक्ट्स क्या होगा? इंसेक्ट्स में नॉर्मली यूरिक एसिड, ठीक है। जो एग्जांपल नहीं याद हो रहा उसको एक पल के लिए छोड़ दीजिए, मान लीजिए मैंने कहा कि ये नहीं पता, ठीक है। यहां तक तो
हमने, ठीक है, अब ये एक डाउटफुल मान लीजिए आपके दिमाग में आएगा कि लैंड स्नेल्स के बारे में नहीं याद आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्वेटिक इंसेक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, पानी का एनवायरनमेंट है, ये भी अमोनिया के रूप में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज कर सकता है, तो ये यूरिकोटेलिक नहीं हो सकता। ऑप्शंस क्लियर है। अब चलते नीचे, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में क्या होता है, मैंने आपको बताया एम्फीबियंस का मतलब क्या, फ्रॉग का आप एग्जांपल लेंगे तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया आपका यूरिया, है ना, यूरिया हो गया, तो ये भी अब ऑप्शंस नहीं होने वाला है। ठीक है, ये भी अब ऑप्शंस नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, यूरिकोटेलिक, और यहां पर क्या हो गया, एम्फीबियंस। एक ऑप्शंस ने आपके आंसर को बता दिया कि ये ऑप्शंस नहीं बन सकता। इसी तरीके से लास्ट ऑप्शन में चले तो यहां पर देखिए एम्फीबियंस नहीं हो सकता ये ऑप्शंस, क्योंकि यहां पर देखिए ये यूरिया, ये यहां पर भी यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बता दिया गया है। रेप्टाइल्स के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आप फिर एक बार देख लिए कि यहां पर यूरिक एसिड रिलीज करेगा, बर्ड्स यूरिक एसिड, इंसेक्ट्स पे यूरिक एसिड, लेकिन ये एक ऑप्शन जो एम्फीबियन का था, इसने इस ऑप्शंस को गलत कर दिया। तो आपने लैंड स्नेल्स के बारे में जानकारी न होने के बावजूद भी आपने पहला ऑप्शन क्लियर कर लिया। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करने की भी टेंडेंसी अपने दिमाग में डेवलप करना पड़ेगा कि अगर ये ऑप्शन नहीं है तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो लैंड स्नेल्स के बारे में आपने क्लियर कर लिया कि ये भी क्या होगा, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म होगा। तो कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने दिया है, उसी को आगे पीछे करके या एक से ज्यादा एग्जांपल बना करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही 4-5 चीजें हैं, आपको मेमोरी में लगातार उसको याद रखना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो ही आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं।